रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल मैथमेटिक्स के वीडियो में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद मोज़म और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व ताकि एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स या कॉलम किसे कहते हैं। An arrangement of numbers in the form of rows and columns and then enclosed by square brackets is said to form a matrix। बच्चों, नंबर्स की ऐसी तरतीब जिसमें नंबर्स को कतारों और कॉलमों की शक्ल में लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए और ऐसी फॉर्मेशन या कलेक्शन को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। बच्चों, मैट्रिसेस को आमतौर पर डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल, ये कुछ नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5। अगर इनको हम कुछ इन नंबर्स को हम हॉरिजॉन्टल वे और वर्टिकल वे में लिख दें और इनको ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे। बच्चों, ये जो मैट्रिक्स की पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रो 1 बोलते हैं और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो 2 बोलते हैं। इसी तरह अगर तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसको रो 3 बोलेंगे। इसी तरह जो इस मैट्रिक्स की पहली वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम 1 बोलेंगे, दूसरी को कॉलम 2 और तीसरी को कॉलम 3 बोलेंगे। और ये जो नंबर्स इस मैट्रिक्स में लिखे गए हैं इन नंबर्स को मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट्स भी कहा जाता है और इस ब्रैकेट को मैट्रिक्स का साइन भी बोला जाता है। ठीक बच्चों, मैट्रिक्स बहुत सारी जगहों पर काम आता है। आपको याद होगा क्लास 8 में आपने सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था अलजबरा में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। तो बच्चों, मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके भी उन इक्वेशन को सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा मैट्रिक्स का इस्तेमाल फिज़िक्स में होता है, मैथमेटिक्स में और इकोनॉमिक्स में होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है और इंजीनियरिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम मैथमेटिक्स में इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद को उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें देखें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 3 वर्टिकल लाइन है, मतलब 3 कॉलम है। तो इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 2/3 के। ठीक, या फिर ऑर्डर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। ठीक, तो अगर इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स की एंट्रीज निकल आएंगी। मतलब मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज हैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पता चल जाएंगी। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। तो इस मैट्रिक्स में 6 एंट्रीज हैं, 2 1 0 1 2 3। ठीक उसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? दो मैट्रिसेस को बोलेंगे कि वो इक्वल हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी जो कोरस्पेंडिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या हो, सेम हो या इक्विवेलेंट हो। लेट्स सपोज करते हैं 2 मैट्रिक्स हैं मेरे पास। ए मैट्रिक्स है 0 1 2 6 और बी मैट्रिक्स है 0 2 -1 1 + 1 और 6। इनका देखते हैं ऑर्डर और एंट्रीज कोरस्पेंडिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं। तो ए मैट्रिक्स की पहली एंट्री है 0 और बी मैट्रिक्स की भी पहली एंट्री क्या है, 0। तो ए मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री 1 है और बी मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री भी 1 है। मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद ए मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री 2 है और बी मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री भी 2 है, या तो 1 + 1 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह ए मैट्रिक्स की चौथी एंट्री भी बी मैट्रिक्स की चौथी एंट्री के बराबर है। तो बच्चों, इसको लिख लेंगे ए मैट्रिक्स बी के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी के। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कोरस्पेंडिंग एंट्रीज हैं जो वो भी सेम है। उसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ए मैट्रिक्स में देखते हैं कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। ठीक। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। सी मैट्रिक्स में 1 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखना है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बाद में लिखना है जब भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है। उसके बाद डी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। डी मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/1 या 3x1। इसी तरह मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ एफ वो इक्वल आएगा 1/1 के। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1 क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक। जी का ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर आएगा 3/3 क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक। एच का ऑर्डर लिखते हैं। अब ऑर्डर ऑफ एच, इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों इसमें बताना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। मैट्रिक्स तब भी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनकी एंट्रीज हैं जो कोरस्पेंडिंग वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैट्रिक्स ए 3 के इक्वल है, इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है। और मैट्रिक्स सी भी 3 के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे 5 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। ठीक। मतलब इनका ऑर्डर भी सेम हो गया दोनों मैट्रिसेस का और इनकी एंट्रीज भी सेम होगी। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं। ई वाला मैट्रिक्स देखते हैं किसके इक्वल है, 4। ई वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 4 0 6 2 और इसका ऑर्डर है 2/2। और जे वाला मैट्रिक्स देखें, इसकी भी एंट्रीज हैं 4 0 6 2 क्योंकि 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा और 2 + 4 6 आ जाएगा और 2 + 0 2 आ जाएगा। इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये ई वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जे वाले मैट्रिक्स के। ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में 1-2 बार आ भी गया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बच्चों ये इक्वलिटी का साइन बता रहा है मैट्रिसेस के दरमियान कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसलिए इधर इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगेगी। मतलब इक्वल मैट्रिसेस की जो कोरस्पेंडिंग एंट्रीज होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए इधर ए + सी को इक्वल कर देंगे 0 के। मतलब इसकी पहली कोरस्पेंडिंग एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली कोरस्पेंडिंग एंट्री के इक्वल आ जाएगी और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह इसकी दूसरी एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के इक्वल कर देंगे। ए + 2b को इक्वल कर देंगे -7 के और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद बच्चों तीसरी एंट्री मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री के बराबर कर देंगे। c - 1 इक्वल आ जाएगा 3 के और इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। और चौथी एंट्री को चौथी के बराबर कर देंगे 4d - 6 इक्वल आ जाएगा 2d के और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी आपकी। ठीक। इधर से देखें इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व हो रही है।
सी में 1 माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जब जाएगा ये माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये सी इक्वल आ जाएगा 3 + 1 के। 3 में 1 प्लस करेंगे तो सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद बच्चों इक्वेशन नंबर 4 भी सॉल्व हो रही है। इधर 2d इक्वल की साइड पे आके -2d हो जाएगा और ये माइनस का 6 इक्वल की साइड पे आके प्लस का 6 हो जाएगा। बच्चों 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा और ये 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है d के साथ तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/2। 2 को डिवाइड करेंगे 6 पर तो 3 आ जाएगा, मतलब d की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, अब ये जो c की वैल्यू 4 आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे c की जगह पर, तो a की भी वैल्यू निकल आएगी। तो इधर c की जगह पे 4 लिख देंगे। ठीक, a + 4 इक्वल आ जाएगा 0 के, और ये प्लस का 4 a में 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, तो 0 - 4 करेंगे तो -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक, इधर a की भी वैल्यू आ गई। अब ये a इज़ इक्वल टू -4 हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो b की भी वैल्यू निकल आएगी। तो इधर a की जगह पे लिख देंगे -4, बाकी इक्वेशन को वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये माइनस का 4 है जो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो भी वैसे का वैसा -7 + 4, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। -7 + 4 करेंगे या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है b के साथ, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, b की भी वैल्यू आ जाएगी। बच्चों ये सारी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तो एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। बच्चों